हेलो गाइस, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हो आरएस न्यूज़। चलिए गाइस, बात करते हैं बिग बॉस 17 के बारे में। तो गाइस, बिग बॉस 17 में ऑडियंस जो एंट्री हुए थे वीकेंड के बार से पहले, उन्होंने शो से किसे निकाल दिया वही मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो बिग बॉस 17 के फिनाले के वीक में एंट्री होने से पहले ही घर में आए थे बाहर से जनता। तो गाइस, आपको बता दे, शो में जनता आई और लाइव जनता को देखकर मुनावर खुशी से झूम उठा था। जिसके बाद विकी, अंकिता ये सब भी खुश हो गए। फिर ये सब एक दूसरे को रोस्ट करने लगे और मुनावर पूरे घर को रोस्ट करते हुए ये कह दिया कि इन सब का वजूद मेरे अकेले से भी कम है। जिस पर अंकिता ने भी कह दिया है कि मेरे फैंस फॉलोइंग इतना ज्यादा है कि मुझे किसी वजूद की जरूरत ही नहीं है। फिर अभिषेक बोलते हैं कि इस घर में शुरू से लेकर अब तक एक्टिव मैं हूँ, मेरे से ज्यादा एक्टिव इस घर में कोई नहीं है। फिर चाहे वो लड़ाई हो या फिर रोना हो, मैं ऐसा ही हूँ। और फिर ईशा ने कहता है कि मैंने इस शो को सबसे ज्यादा टीआरपी दिया है। और फिर मनारा ने कहता है कि एंटरटेनमेंट क्वीन तो मैं हूँ। और फिर अरुण ने बोला है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और कभी भी बेफालतू की लड़ाई भी नहीं करता हूँ। और आयशा ने कहा कि इस घर में सच सिर्फ मैं ही बोलती हूँ और वो सुनना लोगों का पसंद नहीं आता है। और विकी ने बोला है कि मुझसे ज्यादा मास्टरमाइंड आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई आया ही नहीं। जिसके बाद ऑडियंस ने इन सब की बातें सुन, सब लोगों ने एक दूसरे की रोस्टिंग की। जिसके बाद ऑडियंस ने क्लैपिंग किया क्योंकि सब लोगों ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। सलमान खान के आने से पहले इन घर वालों ने एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया था, जिसको देखकर ऑडियंस काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं एविक्शन के समय और बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट को लिविंग एरिया में एकत्रित होने के बोलते हैं। और सब एकत्रित होने के बाद बिग बॉस बोलते हैं कि आप लोगों ने जबरदस्त एंटरटेनमेंट दिया है जनता को और बिग बॉस शो को सक्सेसफुल बनाने में आप सभी का शुक्रिया। लेकिन अगर कोई जाएगा नहीं तो फिर शो का फिनाले कैसे आएगा। हार जीत तो लगे रहते हैं जीवन में। और फिर बिग बॉस ने बोलता है कि मेरे नजरों में तो आप 8 लोग ही विनर हो, क्योंकि आप सब लोग एक से एक बढ़कर हो। लेकिन अब किसी एक के जाने का समय आ गया। बिग बॉस ने कहा जो वोटिंग हुआ है, जो ऑडियंस बिग बॉस में लाइव जनता आए थे, उन्होंने अंकिता, ईशा, आयशा और इन चारों में से किसी एक को सबसे पहले कम वोट दिया है। और जिसके कम वोट मिला है वो है आयशा खान। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने सही सुना। और फिर उसके बाद बिग बॉस ने आयशा को कहा आप जबरदस्त एंटरटेनमेंट दिया है लोगों को, पर क्योंकि ऑडियंस ने आपको कम वोट दिया है जिसकी वजह से आप शो से बेघर होते हो। और गाइज, जाते जाते आयशा ने कहा मैं इस शो का शुक्रिया अदा कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस शो में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मिला है और बहुत फेम भी दिया है इस शो, और मैं सबको ऑल द बेस्ट कहूंगी। और गाइस, आयशा को जाते देख मुनव्वर का रोते रोते बुरा हाल हो गई। अंकिता, ईशा भी रोने लगी एंड मुनव्वर भी काफी इमोशनल थी। अभिषेक भी रो रहा था। पूरा घर आयशा को जाते देख रोने लगे। जिसके बाद फाइनली आयशा ने बिग बॉस के घर से एविक्ट हो जाते हैं। आयशा के जाने के बाद मुनव्वर काफी दुखी हो जाते हैं और अभिषेक को बोलते हैं कि आयशा मेरे साथ कितने भी लड़ाई कर ले, लेकिन फिर भी मैं उसे मिस कर रही हूँ। और फिर अभिषेक बोलता है कि बिल्कुल वैसे ही केस है मेरा ईशा के साथ, वो मेरे साथ कितना भी लड़ाई करती है फिर भी मुझे वो अच्छी लगती है। और फिर अभिषेक और मनारा के बीच बातचीत होती है और मनारा बोलते हैं कि अच्छा हुआ आयशा चली गई। और मनारा ये भी बोलते हैं कि आयशा अंकिता और ईशा के वजह से ही निकल गई है, क्योंकि वो दोनों के साथ मिलकर वो भी नेगेटिव हो गई थी। फिर अभिषेक बोलता है कि मैं आयशा को मिस कर रही हूँ क्योंकि आयशा ने मेरा ही इस घर में बहुत साथ दिया था। मैं तो चाहता हूँ कि आयशा रह जाए और विकी चला जाए, बट ऐसा तो हुआ नहीं, बट ईशा ना जाए। और दूसरी तरफ ईशा रात में मनारा के साथ झगड़े करते हैं और मनारा को बोलते हैं अब देखते हैं कि कौन पहले जाएगा, टॉप 6 में तो हम भी पहुंच जाएंगे। इसके बाद मनारा बोलते हैं कि इतना भी मत उड़ो ईशा, अभी तो एक एविक्शन और भी बाकी है। वीकेंड के वार में सलमान खान एविक्शन करेंगे, तुम देखना जिस तरीके से हमने आयशा को टनल तक छोड़ा है वैसे ही हम तुम्हें भी टनल तक छोड़ेंगे और वो तुम्हारा जो घमंड है ना वो भी चूर चूर हो जाएगा। इसके बाद ईशा बोलते हैं कि मेरे फैन फॉलोइंग ज्यादा है, मैं तो जाऊंगी ही नहीं, चाहे विकी निकल जाए चाहे अंकिता निकल जाए। और इस बात को सुनकर विकी गुस्सा हो जाते हैं और फिर रात को ये 4 लोग बैठकर सोच रहे होंगे कि अंकिता, ईशा, विकी सिर्फ मनारा के साथ ही लड़ाई करते हैं और मनारा को ही क्यों टारगेट करते हैं, हम लोगों के साथ तो नहीं लड़ता है। और फिर मनारा बोलते हैं क्योंकि ये सब मुझसे इनसिक्योर फील करते हैं और मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइज, इन सारी चीजों को लेकर आपको क्या कहना है
और आयशा के एविक्शन को लेकर आपको क्या कहना है, आपको क्या सही लगता है क्या गलत। और आयशा निकल गई तो आप लोग क्या आयशा को मिस करोगे या नहीं। तो इन सब के बारे में आप लोग आपका राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना।